गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का ये अपना 9th लेक्चर है। और इसमें हम आज की क्लास में 2014 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस पेपर के अंदर हम टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में हम 14 ईयर्स के पेपर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम पार्टनरशिप को कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत जल्दी अपन जो है डिबेंचर वाले चैप्टर के रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। डिबेंचर वाले जो चैप्टर की क्लास होगी वो 7 बजे आएगी। लेक्चर नंबर 9 में हम इसके अंदर अपन टोटल 67 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लास्ट 14 ईयर्स के पेपर में। और आज की क्लास में ये अपना 2014 का पेपर है। इसके बाद में अपने 3 पेपर और बचते हैं, 2011, 12 और 13। उसी के साथ फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में पहला क्वेश्चन है आपका 2014 में, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स विच अ पब्लिक कंपनी कैन इशू। यानी कि पब्लिक कंपनी जिन शेयर्स को इशू कर सकती है वो शेयर्स कौन कौन से हैं, तो उनके नाम अपने को बताने हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑफ 6 लाख रुपीज। यहां पर अमाउंट 6 लाख आएगा। ठीक है, फ्रॉम कमल। कमल से जो है उन्होंने 6 लाख रुपीज की मशीन परचेज की है। ठीक है, 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। 50% जो पेमेंट है वो चेक से हुआ है। फॉर द रिमेनिंग कंपनी इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है, बाकी अमाउंट के लिए उन्होंने क्या किया है, 10 रुपीज वाले इक्विटी शेयर्स 20% प्रीमियम पर इशू किए हैं। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द जैन लिमिटेड फॉर अबाउट ट्रांजेक्शंस। तो देखो एक बात ध्यान रखें, अपने को जो जनरल एंट्री करनी है वो परचेजिंग कंपनी की करनी है। ध्यान रखना, जो कंपनी खरीदने वाली कंपनी है उसका नाम सबसे ऊपर आता है, और जिस कंपनी का नाम ऊपर आ गया है उसका नाम जर्नल एंट्री के अंदर नहीं आता है। और जिससे हमने परचेज की है उसका नाम जर्नल एंट्री के अंदर आता है। तो पहली एंट्री हमारी बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट। 6 लाख की अपन ने मशीन खरीदी है और इसका 50% 3 लाख अपन ने पेमेंट कर दिया। तो एंट्री बन जाती है आपकी कमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3 लाख रुपीज। इसके बाद में अगली एंट्री, कमल अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे वो अपन यहां से निकाल सकते हैं। देखिए 3 लाख रुपीज टोटल अपना अपने को पे करना है। 6 लाख में से 3 लाख का पेमेंट हो गया तो 3 लाख बचा हुआ है। 3 लाख में अपन 12 का डिवाइड कर देंगे। 12 कहां से आएगा, देखो एक शेयर 10 रुपीज का था और इसका 20% प्रीमियम जो निकलेगा और वो होता है 2 रुपीज, वो इसके अंदर प्लस कर देंगे। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो हो गया आपका 12 रुपीज इशू प्राइस। तो 12 का अपन इसमें डिवाइड करेंगे परचेज कंसिडरेशन और आपका इशू प्राइस पर शेयर। तो इशू प्राइस है 12 रुपीज, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे आपके 25,000। अब आप 25,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा, और 25,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 आ जाएगा, और दोनों का टोटल हो गया आपका 3 लाख। तो इस तरह से कमल को हमने जो शेयर्स इशू किए हैं उसकी एंट्री बन जाती है। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर आपका 3। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में आपको डिफरेंस बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल की हेडिंग डाल देंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए डिविडेंड की अगर अपन बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं दे गेट डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद में ही इनको डिविडेंड मिलता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की अगर बात करें, दे हैव द राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि एनी डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जो डिविडेंड मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। इसके बाद में रिडेम्पशन की अगर अपन बात करें तो इक्विटी शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी इक्विटी शेयर्स का पेमेंट लाइफ टाइम में नहीं होता है। जब कंपनी वाइंड अप होती है तभी इसका पेमेंट वापस रिटर्न किया जाता है, या अगर पेमेंट रिटर्न भी किया जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद किया जाएगा।
तो प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के लाइफ टाइम में इन प्रेफरेंस शेयर्स का क्या हो जाता है, रिडेम्पशन हो जाता है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की, वो है वोटिंग पावर का। आप जानते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू वोट, यानी कि वोटिंग पावर जो होती है कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग में वोटिंग पावर जो होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होती है, और किसी भी कंपनी के जो रियल ऑनर होते हैं वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। और अगर देखा जाए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव द राइट टू वोट, यानी इनके पास वोटिंग पावर नहीं होती है। रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न कैपिटल रिटर्न इज मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो कैपिटल वापस होती है रिटर्न करते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद करते हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर कोई भी कैपिटल रिटर्न करते हैं तो वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले करते हैं। ठीक है, तो ये चार डिफरेंस आपको ध्यान रखने हैं। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4। Adris Limited forfeited to 2000 equity shares of 10 rupees each, on which 10 rupees per share was called up। ठीक है, एक कंपनी है 2000 इक्विटी शेयर्स उसने इशू किए हैं 10 रुपीज ईच, ऑन विच 10 रुपीज पर शेयर वाज कॉल्ड अप। 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए पूरा है उसके ऊपर कॉल्ड अप कर लिया था। दीज शेयर्स वर एरियर ऑफ 3 रुपीज ऑफ सेकंड कॉल, यानी कि इनके ऊपर सेकंड कॉल की 3 रुपीज बकाया था। कंपनी री इशूड दीज शेयर्स 9 रुपीज पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, यानी कि फुल्ली पेड अप मानते हुए इन शेयर्स को हमने क्या किया, 9 रुपीज पर शेयर में री इशू कर दिए। ठीक है, तो एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले तो अपन फॉरफीचर की एंट्री करें। जर्नल ऑफ अदरीश लिमिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 शेयर है 10 रुपीज वाले, तो 20,000 हो जाएगा। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट सेकंड एंड फाइनल हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 रुपीज के अकॉर्डिंग बाकी है तो 6,000 हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर हो जाएगा आपका 14,000, तो 2,000 में से आप 6,000 माइनस करेंगे तो 14,000 आ जाएगा। इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपीज के अकॉर्डिंग आप री इशू कर रहे हैं, तो 2,000 मल्टीप्लाई 9 18,000, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2,000 मल्टीप्लाई 1 तो 2,000 हो जाएगा, और यहाँ पर टोटल आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 20,000। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो ये जो 14,000 आपने फॉरफीचर किया था इसमें अपन ये 2,000 माइनस कर लेंगे। ठीक है, और माइनस करने के बाद जो बचेगा वो 12,000 हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो रहा है अच्छे से। इसके बाद में देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसको ध्यान से सुनेंगे। मोहिनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट 10% प्रीमियम। ठीक है, 10% प्रीमियम कितना हो जाएगा, 1 रुपीज का। ठीक है, तो 10 रुपीज के प्रीमियम पर अपन इनको इशू कर रहे हैं। एप्लीकेशन पे 4 रुपीज है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो एप्लीकेशन हो गई आपके 3+1 की। अलॉटमेंट 4 रुपीज का है, और रिमेनिंग जो हो गया आपका वो फाइनल कॉल पे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 और 4 7, और 3 रुपीज हो जाएगा आपका फाइनल कॉल पर। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर्स। देखो 10,000 शेयर्स के अगेंस्ट 25,000 शेयर्स की एप्लीकेशन अपने को रिसीव्ड हुई है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस ऑफ 5,000 शेयर्स वर कैंसिल्ड, यानी कि 25,000 में से 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन अपन ने रिटर्न कर दी है, बचे 20,000 उनको अपन ने प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज यूज्ड फॉर अलॉटमेंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो होगी उसे हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। एक शेयर होल्डर है मोहन, जिसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था। ठीक है, मोहन हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया और अलॉटमेंट का पेमेंट भी नहीं किया। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसके शेयर्स फॉरफीचर हो गए, और दीज शेयर्स वर री इशूड एट 8 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप। एज फुल्ली पेड अप यानी 10 रुपीज का शेयर मानते हुए 8 रुपीज पर शेयर पर अपन ने इशू कर दिया है, तो यहाँ पर 2 रुपए का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्रीज अपने को बतानी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल ऑफ मोहिनी लिमिटेड। पहली एंट्री आपकी हो जाएगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 शेयर्स पर 4 रुपीज के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीज आपको रिसीव्ड हो जाएगा। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई 3। देखो आपको पता है ये 4 रुपीज जो था ये 3+1 था, 1 रुपीज का क्या है इसके अंदर प्रीमियम जुड़ा हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट में हम जो ट्रांसफर करेंगे अलॉटेड शेयर्स का अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, ये ध्यान रखना।
हम अलॉटमेंट कितने शेयर्स का करेंगे? 10,000 शेयर्स का अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, 25,000 में से हमने 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी क्या कर दी थी? रिटर्न कर दी थी। और कितने रिटर्न कर दी थी 5,000 शेयर्स की? 5,000 शेयर्स का हम अमाउंट रिटर्न करेंगे, 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 20,000 रुपीज अपन रिटर्न करेंगे टू बैंक अकाउंट के माध्यम से। कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं 10,000 शेयर्स का। अच्छा, 20,000 शेयर्स बचे, और 20,000 शेयर्स को हम कितने शेयर्स अलॉटमेंट करेंगे? 10,000 शेयर्स अलॉट करेंगे। तो 10,000 शेयर्स का 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 30,000 यहाँ आ जाएगा, और 1 रुपीज के अकॉर्डिंग हमारा 10,000 जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की अगर अपन बात करें तो अलॉटमेंट में कितना आएगा? 40,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि ये जो 10,000 शेयर्स आप अलॉट करोगे, उसके बाद में एक्सेस में कितने शेयर्स बचते हैं? 10,000। और 10,000 शेयर्स पर 4 रुपीज के अकॉर्डिंग 40,000 रुपीज जो है आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे। तो 40,000 आपका अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। आई थिंक सेकंड एंट्री आपको क्लियर हो गई है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,00,000, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर्स अलॉटमेंट किए हैं, तो 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 30,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई 1 रुपीज का प्रीमियम था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10,000। और 20,000 रुपीज अपन ने यहाँ पर जो है रिटर्न कर दिया है। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, एक तो ये आपका 40,000 और एक आपका ये 20,000, दोनों को प्लस कर लो। 40 और 20 कितना हुआ? 60। तो 1,00,000 में से 60 माइनस कर लो, तो 40,000 बचेगा, वो आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद में अलॉटमेंट ट्रांसफर की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 मल्टीप्लाई 4, तो 40,000 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट पे जितना अमाउंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो अमाउंट पहले यहाँ पर क्या कर चुके हैं? रिसीव्ड कर चुके हैं, ठीक है। तो ये अपन एंट्री नहीं करेंगे। इसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात अपन करें, 30,000 जो हमारे शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 अपन यहाँ पर करेंगे 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अपन ने देखा कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर्स होंगे। देखो 2,000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, देखो इधर कैलकुलेशन ऑफ अलॉटेड शेयर्स फॉर 2,000 शेयर्स। तो 20,000 शेयर्स पर 10,000 शेयर्स दिए हैं, तो 2,000 शेयर्स के अप्लाइड शेयर्स पे कितने दिए होंगे? 1,000 शेयर्स। यानी उस शेयर होल्डर के अपन ने जो है अलॉटेड शेयर्स निकाल लिए थे, यानी कि 1,000 शेयर्स का उसका पैसा बाकी था। तो देखिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री में अपन 30,000 अपन ने ड्यू किया है, और अपना जो है अपन 9,000 शेयर्स का पैसा रिसीव्ड हो जाएगा, क्योंकि 10,000 शेयर्स में से 1,000 शेयर्स का पैसा नहीं आएगा, तो 9,000 शेयर्स का पैसा आ जाएगा। तो 9,000 शेयर्स का पैसा 27,000 अपन रिसीव्ड कर लेंगे। इसके बाद में फॉरफीचर की एंट्री अपन करें, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर्स इशू फॉरफीचर कर रहे हैं 10 रुपीज के अकॉर्डिंग, 10,000 रुपीज कॉल्ड अप अमाउंट हो गया। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका 3,000 रुपीज जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आ जाएगा, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपका 7,000 आ जाएगा। 10,000 में से अपन क्या करेंगे? 3,000 को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, तो शेयर फॉरफीचर में हो जाएगा आपका 7,000। इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर्स को 8 रुपीज के अकॉर्डिंग आप री इशू करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 और शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2,000, तो 1,000 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा आपका 2,000। इसके बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000, दोनों को आप प्लस कर लेंगे। इसके बाद में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, देखो ये जो 7,000 रुपये आपने फॉरफीचर किया था, इसमें से आप 2,000 का जो आपने डिस्काउंट दिया है ये वाला, ये माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा? 5,000। तो 5,000 आप ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ अपनी आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आज की इस क्लास में अपन ने 2015 के जो क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन थे इस पेपर के, अपन ने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। 14 के, सॉरी 15 के नहीं, ठीक है। तो क्लासेस को आप कंटिन्यू देखें रेगुलरली अच्छे से, और अपने इस टॉपिक को रिवाइज करें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।